अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी जो कि मसाइल का गढ़ बन चुकी है और यहाँ जो इंतज़ामिया है बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी वजह से जो यहाँ मसाइल हैं दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं और गंदगी का भी यहाँ अंबार लगा पड़ा है। कोई यहाँ निज़ाम नहीं जो गली सड़ी सब्ज़ी हैं उन्हें फेंकने का, जिसकी वजह से जो दुकानदार हैं वो भी सड़कों पर रोड पर सब्ज़ी फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जो फ़िज़ा है वो भी अबर आलूद हो रही है और जो गाहक है अब वो भी मंडी में आने से कतरा रहा है। मज़ीद भी चल के मंडी की क्या मुश्किलात हैं सुनवाते हैं आपको। नाज़रीन, इस वक्त हम मुल्तान सब्ज़ी मंडी के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर जो मनाजिर हैं, जहाँ पर सब्ज़ियाँ एक जगह पड़ी हैं तो दूसरी जगह गंद का पानी जमा होने की वजह से जो यहाँ की फ़ज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ स्मेल भी आ रही है। उस वजह से जो यहाँ आड़ती हैं वो भी परेशान हैं, जो गाहक आते हैं वो भी परेशान हैं। आड़तियों से बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं कितना अरसा हो गया है जो गंद का पानी है यहाँ जमा है और जो वेस्ट मैनेजमेंट का अमला है क्या इधर सफाई के लिए आता भी है या अपनी मदद आपके तहत ही कुछ कर लें? 6-7 माह हो गए, पहले हम अपनी मदद आपके तहत खुलवाते थे इसे। अब ये वो मार्केट कमेटी के बंदे आते हैं, वो डंडा मार के बस पानी निकाल जाते हैं, फिर यही हाल हो जाता है। तो सुबह के टाइम जब यहाँ पर कस्टमर्स आ रहे होते हैं तो पानी इसी तरह जमा होता है? इससे भी ज़्यादा होता है, आज तो बहुत कम है पानी। इतना पानी होता है कि हम गुजरना हमारा मुश्किल हो जाता है, नमाज़ पढ़ के कपड़े भी रोज़ाना नापाक हो जाते हैं। तो ये जो स्मेल है ये सारी यहाँ पर उस वजह से कितनी परेशानी है और बीमारियाँ भी इस चीज़ से काफ़ी जन्म ले रही हैं। नज़ला ज़ुकाम हर वक्त हमारे रहने लग गया है। इतनी आलूदगी हो गई है कि हमारे से यहाँ बैठा नहीं जाता। इतनी आलूदगी है कि यहाँ पर जो आड़ती हैं उन्हें यहाँ बैठना भी उनका महाल होकर रह गया है। मज़ीद भी आड़ती हैं, उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ पर जो अमला है मार्केट कमेटी और वेस्ट मैनेजमेंट, उनकी गफलत के बायस ये जो मुल्तान सब्ज़ी मंडी मार्केट है इसके मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और एक और आड़ती भी मौजूद हैं, बताएं क्या क्या मज़ीद मसाइल हैं यहाँ पर और जिस तरह से गंदा पानी जमा है दुकानों के सामने, तो जो माल है क्या उससे भी नुकसान हो रहा है इस चीज़ से? हाँ, उसको भी नुकसान हो रहा है, स्मेल है सारी, कोई इसमें ज़्यादा ना खरीदो फरोख्त हो रही है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है, इसकी वजह से ना कोई कारोबार ज़्यादा नहीं हो रहा। तो जब से यहाँ पर गंदा पानी जमा होने लग गया है तो उस वजह से जो गाहक है वो भी आने से कतरा नहीं नहीं, वो बहुत कम हो गए हैं गाहक, स्मेल की वजह से कुछ आते ही नहीं है। जिसका माहौल आप चेक करें, यहाँ माहौल अच्छा नहीं है, 6-7 माह हो गए हैं, इस तरह ही चल रहा है। इस वजह से बहुत कारोबारी लोग परेशान हैं और मजदूर लोग भी बहुत परेशान हैं। ये जो सारी जगह गंदगी है तो इसे साफ़ करने के लिए कोई भी यहाँ पर मौजूद है? कोई भी मौजूद नहीं है, कमेटी वाले आ ही नहीं रहे। 6-7 माह हो गए, बस अपनी मदद आपके तहत लोग यहाँ पे बस कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो वो नहीं आ रहे अभी। कमेटी वाले नहीं आ रहे। एक और भी आड़ती मौजूद है यहाँ सामने, आइएगा, बताएं कि जो मसाइल हैं जहाँ मक्खियाँ, गर्द गुबार और दीगर भी बड़े मसाइल हैं, अभी हमें भी यहाँ हमारा खड़ना माहौल हुआ है, बहुत स्मेल है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बहुत परेशान है सारे आड़ती, जितनी हैं व्यापारी हैं आड़ती हैं, बहुत परेशान हैं, गंदगी है सारा। तो इस हवाले से क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा है ये मदद करें, कमेटी वाले सफाई करें इधर से। तो यहाँ अपनी मदद आपके तहत ये भी कर रहे हैं सर? हाँ जी, अपनी दुकानों को खुद ही साफ़ कर रहे हैं सर? हाँ जी, खुद कर। और भी आड़तियों से बात करेंगे, इनसे जानते हैं कि इस तरह से जो मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं मार्केट के, तो इनसे जानेंगे, पूछते हैं। बताइएगा, जिस तरह से गंदगी का ढेर जमा है तो यहाँ पर क्या जो आड़ती हैं वो इस चीज़ की सफाई और इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे, या जो वेस्ट मैनेजमेंट का अमला जिस तरह से गायब है तो अपनी मार्केट को साफ़ रखने के लिए खुद आड़ती का इंतज़ाम कर रहे हैं? भाई हम तो अपनी सफाइयाँ खुद करते हैं, यहाँ तो अमला तो आता नहीं सफाई करने के लिए। हम तो क्या के थक जाते हैं अमले को, अमला सुनता नहीं हमारी यहाँ कोई बात। यहाँ का निज़ाम ही सही नहीं है मंडी का। ये गंदा पानी हमारे तो सर दर्द रहने लग गया है, ये हमारे तो बड़ा मसला बन गया है बैठना भी। हम यहाँ कारोबार भी नहीं कर सकते सही तरह बैठ के। कारोबार करना भी यहाँ मुश्किल हो गया? हाँ जी। तो गाहक का अब रुख रह गया मार्केट भाई का? नहीं भाई, गाहक तो यहाँ आता ही नहीं है। पानी जब खड़ा होगा गाहक कैसे आएगा यहाँ? गाहक आगे निकल जाता है पानी की वजह से। मतलब आपकी जो दुकान है उनके सामने गाहक नहीं जी, हमें तो भाई यहाँ पानी खुद खुलवाना पड़ता है, पैसे दे के खुलवाना पड़ता है। यहाँ ये नहीं कि मार्केट कमेटी के कोई आगे नहीं खोलते पैसे, वो भी पैसे लेते हैं हमारे से आगे। मार्केट कमेटी वाले जिस तरह पैसे ले रहे हैं तो जो फंड्स वगैरह जिसका टैक्स वगैरह देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से मार्केट कमेटी को? वो फंड हमारे यहाँ थोड़ी लग रहा है, वो तो उनकी अपनी जेबों में जा रहा फंड। अगर यहाँ लग रहा होता तो फिर यहाँ वो काम करते, सफाई होती है यहाँ पर। जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह आजकल डेंगू भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है और दीगर भी मसाइल हैं, तो यहाँ पर भी जन्म ले रहे हैं। तो भाई क्यों नहीं लेंगी? जब पानी खड़ा रहेगा तो जन्म तो लेगी, उड़ेंगी, बीमारी तो पैदा होंगी। हर बंदा यहाँ नमाज के लिए जाता है, यहाँ भी आप
गोभी बिकना शुरू हो गई, यहाँ ट्रैफिक सारी जाम हो जाएगी। यहाँ 2-3 घंटे फिर जाम रहेगी, ट्रैफिक नहीं खुलेगी यहाँ। ये जो मार्केट के सदर वगैरह हैं इस चीज़ के लिए वो कुछ नहीं कर रहे। वो कुछ भी नहीं करते, वो अपने दफ्तर में आगे बैठते हैं, बस एसी चला के वो बैठे हैं आराम से। क्या समझते हैं ये गंदगी का बीमारी फैलने का जिम्मेदार कौन है आखिर? भाई ये अमला ही है मार्केट कमेटी का, पर वो सही तरीके से सफाई करें तो ये मसले ना बनाइए। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जो है विजिट कर रहे हैं बाकायदा तौर पर मार्केट? हमने तो आज तक नहीं देखा, मार्केट कमेटी के, आज तक नहीं आया वो। तो हिकमत अमली जो मार्केट कमेटी की है मार्केट को साफ़ करने की, मेंटेन करने की, तो समझते हैं क्या उस पर कोई अमल दरामद भी कर रहे हैं वो? नहीं भाई, कोई अमल दरामद नहीं है। नाम क्या है सेक्रेटरी मार्केट कमेटी का? हाँ, ताहिर कुरैशी। ताहिर कुरैशी हाँ साहब मार्केट कमेटी। जी। ताहिर कुरैशी साहब मार्केट सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, आप देख सकते हैं कि जो आपकी मुल्तान मार्केट है सब्ज़ी मंडी की, उसके क्या हालात हैं। जहां जो ये आड़ती हैं वो गंदा पानी जमा होना, गंदगी के बाइस यहाँ पर उनका बैठना महाल हो गया है। इस वक्त हम भी खड़े तो हमें भी सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो रहा है। तो जो गाहक है वो न जाने किस तरह से मार्केट में आता होगा और किस तरह से चीज़ें ख़रीदते होंगे, और जो यहाँ पर सब्ज़ियाँ फल फ्रूट पड़े वो भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मक्खियाँ, गर्दो गुबार और उसके अलावा डेंगू भी मार्केट में फैल रहा है। मगर जो इंतज़ामिया है गायब है, और उसके साथ साथ जो वेस्ट मैनेजमेंट का अमला है वो उन्हें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तो दिया गया मार्केट को साफ़ करने का, मगर वो भी गायब है। आड़ती इस हवाले से बड़े परेशान है। और ये मज़ीद भी अगर हम आपको यहाँ दिखाएं तो किस तरह से जो बाइक्स गुज़रते हैं गंदे पानी के ऊपर से, तो यहाँ पर जो नमाज़ी गुज़रते हैं उनके भी कपड़े जो हैं वो नजीस हो जाते हैं, उनके भी जो यहाँ पर गुज़रना है वो भी मुश्किल हो गया है। गाहक का अब मार्केट में वो रुझान नहीं रहा इस गंदगी के बाइस, इस कचरे के बाइस, क्योंकि वो भी अब यहाँ से आगे जाके सेल परचेज़ करने लगे हैं। मार्केट के बड़े जो हालात हैं काफ़ी ख़राब हैं। मज़ीद भी हमारे साथ जो आड़ती मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं। बताइएगा कि जिस तरह से आपकी मार्केट के जो हालात हैं बड़े नाकिस इंतज़ामात हैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के, क्या मुतालबा करेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पर। ट्रैफिक जाम हो जाती है, गोभी उतर के सारे यहाँ गोभी उतारते हैं रोड के ऊपर, सारे बीच में रास्ता बंद हो जाता है, फिर गोभी यहीं पड़ी रहती है सारे दिन मंडी के अंदर। यहाँ पानी है, वो आम कैसे गुजरेगी बीच में से? और जो पानी में गुजरेगा वो डेंगू मच्छर नहीं काटा है, क्या काटेगा उसको? बंदे बीमारी होंगे। फिर पानी खोलते भी नहीं आगे ऊपर आगे। सदर यहाँ से गुजरता है, नाश यहाँ से गुजरता है, सब यहाँ से गुजरते हैं। मेन सड़क है वाली, मेन सड़क से हर कोई गुजरता है, तो इस हवाले से यही बंद होता है यहाँ के ऊपर। कैसे खुलेगा यहाँ पे? हम तो परेशाान हैं। हम इतनी दरख्वास्त दे थक गए भाई, बंदे यहाँ पे आकर हो जाते हैं, वो डंडा मारते हैं यूँ करके, वो आते हैं तस्वीर बनाते हैं यूँ करके, वो चले जाते हैं। ये उनका काम है। नहीं है मार्केट में, कोई कोई एक्शन नहीं है इनका। कोई एक्शन होवे तो हम आपको बुलावे यहाँ पे, हम आप लोगों को आए ना यहाँ पे आके देखो, ये सब पैसे लेते हैं यहाँ से, वो जाते हैं। अच्छा, ये जिस तरह से यहाँ पर आके आड़ती आपकी दुकानों के सामने वो अपनी आड़त खोल के बेच के चले जाते हैं, हाँ। तो इस हवाले से क्या समझ रहे हैं? क्या इंतज़ामिया उनके साथ मिली हुई है? यार ये इंतजाम मिली हुई है ना, जब तो वो आगे यहाँ बेचते हैं, उनको पता नहीं है। अगर मंडी के अंदर बैठे हुए हैं तो उनको पता लगता है रास्ता क्यों बंद है। वो सिर्फ अपनी पर्ची वहाँ पैसे लेते हैं, काटते हैं, बहुत जाम मर्जी खड़े कर दो, गाड़ी लगाओ, जहाँ मर्जी खड़ी कर। जाम मर्जी खड़े मालता है बेचो। तो इस हवाले से इंतजामात कोई नहीं है कि आप फिक्स जगह पर खड़ा करें और वहाँ जाके बेचें? नहीं है इंतजाम, कहीं पे भी बेच सकते हैं, जहाँ मर्जी बेच सकते हैं माल आप। पर्ची का जो ये कटती है किन के फंड्स में जा रही है? मार्केट कमेटी के फंड में जा रही है, और वो फंड्स लग नहीं रहा मार्केट में? नहीं लग रहा। ये लग रहा हो तो आपको ये हालात दिखते हैं मंडी के, आप खुद देख रहे हो। आप दिखाने वाले बंदे हो, मीडिया वाले, किस बात है ये दिखाने के लिए हो आप? तकरीबन कितनी दुकानें हैं मार्केट की? मार्केट की तो यहाँ पे तो मंडी के जो असल हैं तो 10 दुकानें हैं। 210 दुकानें हैं। जी जी। आरती आरती तो बहुत है, बगैर हिसाब की आरती हैं। तो उस हवाले से जिस तरह से आड़ती आ रहे हैं, उनने अपना यहाँ सामान रखते हैं, गंद भी सारा यहीं पर फेंक के चले जाते सब हैं। कुछ यहीं गंद। जब अभी रास्ता बंद होता ना फोर्ट मंडरू के ऊपर, वो गोभियाँ मुल्तान मंडी के अंदर आई, वो उन्होंने वहीं काटी, वहीं छोड़ दिया आड़तियों ने। वो पड़ी रही, उनसे दुनिया बीमार हुई है, बच्चे बीमार हुए हैं। मंडी में मजदूर बेचारे काम कर रहे हैं, मजदूर वो परेशान थे, वो बहुत परेशान है। वो मजदूर के बाहर कैसे फेंकेंगे बाहर? रोड के ऊपर रख के बेच रहे होते हैं, हाँ जी, रोड के ऊपर रख के गंदे माहौल के अंदर रख के बेच रहे होते हैं। वहीं बेच चले जाते हैं, जहाँ पर होता है वहीं रख के बेच चले जाते हैं। इस गंद में जो सब्जी फ्रूट सब कुछ यहाँ पर ही, जी जी, ऐसे ही करते हैं। उसके भी कोई इंस्पेक्शन नहीं, फूड अथॉरिटी कोई अमला नहीं आ रहा है? कोई अमला आएगा तो आप खुद देख लो, यहाँ पे आपके सामने कोई आया तो यहाँ पे सफाई नहीं पड़ी होती है। ये तो आप लोग आए, आपकी मेहरबानी है, आप ये काम हमारा करवा रहे हो, या तो कोई भी नहीं सुनता।
कोई भी पुरसाने हाल नहीं, कोई भी नहीं सुन रहा। मार्केट कमेटी जो फंड्स ले रही है वो फंड्स भी इन पर नहीं लग रहे। मज़ीद ये भी बता दें हमें, जिस तरह से एक तो गंदगी का ये ढेर है, ये कितने अरसे से ये मतलब ये सिस्टम चल रहा है? ये 4 महीने हो गए हैं यहाँ पे, कम से कम 4 महीने हो गए पानी के रुके हुए को। हम रोज़ दिखा देते हैं, रोज़ फ़ोन करते हैं वो भाई आ जाओ खोल लो, वो कहते हैं हमारे हैं। फिर एक आधा दुकानों में हमारी पानी नीचे बढ़ गया है, दुकानों पर। अब हमें वो सही करवाया वहाँ से, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है? कुछ भी निज़ाम नहीं है। ये आप बहुत नुकसान हो रहा है इधर। सीवरेज के भी नाकिस इंतज़ामात हैं। इसके अलावा जो दुकानदार हैं वो भी बड़े परेशान हैं, उनकी भी परेशानी में इजाफा होता चला जा रहा है। एक और भी हमारे साथ जो आड़ती हैं मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। बताइएगा, जिस तरह से नाकिस सफाई के इंतज़ामात होने की वजह से तमाम यहाँ पर जो दुकानदार हैं आड़ती सब परेशान हैं, तो क्या मुतालबा करेंगे इस हवाले से? सर हालात तो यहाँ पे, हम सुबह आते हैं दुकान में बंद हो जाते हैं, दोबारा निकल नहीं सकते नमाज के लिए, कपड़े ख़राब होते हैं, चीटे पड़ते हैं और रश इतना ज़्यादा है कि बेहद हाल कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जब रश ट्रैफिक जैम हो जाता है, गर्मी भी एक बहुत ज़्यादा है, तो लोड शेडिंग का भी सामना है मार्केट में? लोड शेडिंग तो सुबह से आज लाइट 4 घंटे गई है। आज की सूरत हाल की ये पोजीशन है। सुबह से अब तक 4 घंटे। हाँ जी बिल्कुल, 4 घंटे के बाद आई है लाइट। अब तो अमला गायब है यहाँ, वेस्ट में हमला तो है ही नहीं ना, वो हम खुद पैसे दे के उन्हें बुलाते हैं यहाँ पे, उन्हें खर्चा पानी देते हैं, वो बांस वगैरह मारते हैं गटरों में और वो चले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए खुलता है, फिर वही हाल हो जाता है शाम तक। अपनी मदद आपके तहत? अपनी मदद आपके तहत सब काम चल रहा है। अपनी मदद आपके तहत ही अपनी दुकानों को साफ़ कर रहे हैं। और यहाँ पर मज़ीद भी अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ जो गुज़रने वाले शहरी हैं, ट्रैफिक है, आमदोरफ्त ट्रैफिक की, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है जब यहाँ पर रोड पर ट्रक खड़े हो जाते हैं आड़तियों के। और आड़ती जो हैं हजरात, वो किसी भी दुकान के सामने अपनी गाड़ी को खड़ा कर अपनी आड़त का काम शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दुकानदार भी परेशान है। और आड़तियों का भी यही कहना है कि गंदगी के बाइस गंदी जगह पर जो सामान है वो रख कर बेचना पड़ रहा है हमें। कोई यहाँ इंतजाम नहीं है मार्केट के। मज़ीद भी हम चल के बात करते हैं लोगों से। नाज़रीन, और भी हमारे साथ जो यहाँ दुकानदार हैं मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि स्मेल में और इस गंदगी में बैठना कितना मुश्किल है। बताइएगा, इस गंदगी में बैठना कितना? ये गटर बंद हुए पड़े हैं, सारा दिन हम यहाँ से काम भी नहीं कर सकते और सारा पानी होता है, ना गाहक उधर आता है ना कुछ होता है यहाँ पर। क्या समझ आइए, हम तो बेरोजगार हुए पड़े हैं इस तरीके से। कोई गाहक नहीं आ रहे सकते हैं। ये पानी का जो है ना सिलसिला सही करें तो हम भी जो है ना, ये देख रहे हो ना हमारी हालत देख रहे हो, सारा दिन धूप में बैठ बैठ के जो है ना गाहक वहाँ आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता। हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ कोई अमला नज़र नहीं आ रहा आपको? नहीं भाईजान, हमें अमला कोई भी नज़र नहीं आता यहाँ पर। क्या मुतालबा करेंगे यहाँ इंतज़ामिया से, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से और यहाँ के जो आपके सदर वगैरह, उनसे क्या मुतालबा करेंगे? भाईजान हमने क्या करना है मुतालबा, हम तो गरीब आदमी, हमने क्या करना है मुतालबा किसी से? मुतालबा यही है भाई, पानी खुलवा दें बस, हमारा जो है ना रोज़ी का सिलसिला बन जाए। तो पानी जब से जमा है तब से कोई गाहक यहाँ इतना रुझान नहीं, रुझान नहीं है, वो सिर्फ बात कारोबार ठप हुआ पड़ा है। हाँ बिल्कुल, कारोबार ठप हुआ पड़ा है यहाँ। और ये जो सामान पड़ा है ये भी मतलब गल सड़ जाता है मगर बिक नहीं पाता। हाँ जी, गल सड़ जाता है, बिक नहीं पाता, इस वजह से, ये इस पानी की वजह से। पानी की वजह से? हाँ जी, पानी की वजह से। सिर्फ पानी खड़ा होने की वजह से बड़े परेशान हैं ये जो दुकानदार हैं। एक और भी हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, बताएं क्या मुश्किलात का सामना है यहाँ पर? आते ये भाईजान सारा पानी है, गंदगी है, गाहक आता नहीं है। यहाँ से देखता है वो गंद गुआल है, सारा आगे चला जाता है। इधर जो ना आता है, कोई कपड़े उतरे टांगे होते हैं, पानी में जागते हैं, वो कहते हैं हम इधर नहीं आते। गाहक को बुलाते हैं इधर आ जाओ, वो कहते हैं पानी है, सारा गंद गुआल है, अच्छे कैसे हम इधर आऊँ? तो यहाँ पर ये जो सफाई है, गंदे इंतजाम है, अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं? आप कर रहे हैं सब कुछ। वो आते हैं, पैसे लेते हैं हमारे से, वो जो पैसे 2 मिनट का काम करते हैं, देखते हैं बस, वो थोड़ा जब पानी गया, उस सफाई हो गई बस चले गए। तो क्या मुतालबा करेंगे मार्केट कमेटी से? मार्केट के हम के मुताबला तो नहीं कर सकते, हमारे को सफाई करके दें। हम इधर गाहक आता है, गाहक देख के भाग जाता है, इधर से आता ही नहीं है। गलियां बंद। दिन में कितना कमा रहे हैं? दिन में कमा रहे हैं, अब गाहक आता नहीं है तो नुकसान में करते हैं। नुकसान हो रहा है, जो सामान लेते हैं उसी का नुकसान के हम पैसे बहुत देने होते हैं, तो हमारे कैसे सिलसिला चलाओ? आरती के पैसे रोकते हैं, माल बिक जाता है, कुछ मंदे बिक जाता है, गाहक आता नहीं है। जब से पानी जमा है तब से जो सामान ले रहे हैं वो गल सड़ रहा है, नुकसान में जा रहा है। नुकसान में जा रहे हैं सब।
कोई रोजी रोटी नहीं। कोई रोजी रोटी नहीं बन रही। या तो आरती के पैसे देने हैं हर कहने, आरती आते हैं इधर पैसा दो, हमारा पैसा दो, उनको बोलते हैं भाई सफाई करवा दो, तुम आरती हो, वो कहते हैं हम अब कहते तो हैं हमारी बात मानते नहीं है। तो यहाँ गंद फेंक कौन रहा है? ये गंद है, पानी है, जो सब्जी गली पिली है, रास्ता बंद है, जो आरती जीते माल वो लवाड में कोई टेंशन नहीं है, कोई कमेटी वाला बोलने वाला नहीं है। वहाँ पे सामने पर्ची वाले बैठे हैं, जहाँ इधर पर्ची हमारे को दे दो, यहाँ जहाँ माल उतारना है उतार दो, हमारे सिर जीता नहीं है। पर्ची मार्केट वाले हाँ, पर्ची मार्केट वाले काटते हैं। ये रोड पे माल उतार रहे हैं, कोई रास्ते के पता नहीं है, कोई कमेटी वाले का पूछते नहीं है कि रास्ता बंद है, कोई बाहर से गाहक आता है वो परेशान होता है बहुत, इधर खड़े खड़े उसको। अच्छा ये बताएं, ये जो कचरा पड़ा है, सब्जियों का जो कचरा पड़ा है और ये गली सड़ी सब्जियां भी पड़ी हैं और उनके ये जो पत्ते वगैरह और सारा ये माल पड़ा है, ये दुकानदार फेंक रहे हैं, आड़ती फेंक रहे हैं? ये दुकानदार भी गला पिला है, आप दुकानदार भी आरती भी माल लेते हैं, आ नहीं रहा है, रास्ता बंद होता है इधर, वो माल सारा गला पिला सब्जी और रास्ते बंद हो जाए रखने से बाहर कहाँ जरा वो गोभी गली पिली हुई होती है, सारे फेंकते हैं कि वो कहाँ ले जाए। यहाँ पर मार्केट की तरफ से कोई जगह नहीं है जहाँ पर सामान फेंका जाए, गंद फेंका जाए? जगह नहीं है और सफाई करते नहीं है, इधर सफाई करने वाले आते नहीं है, वो आते हैं एक दो जगह देखते हैं, मेरी मेन जगह कौन सी है, वो मेन गेट के लिए सफाई करते हैं, भाग जाते हैं। सुन सकते हैं आप कि यहाँ पर जो गंद जमा है वो जो दुकानदार हैं और जो कुछ आड़ती होते हैं, आड़ती जहाँ पर दुकानों के सामने अपना माल खड़ा करते हैं वहीं गंद फेंक देते हैं, और कोई यहाँ प्रॉपर जो डस्टबिन है या वेस्ट को फेंकने का जो निज़ाम है वो भी मार्केट में बेहतर नहीं है, जिस वजह से जो गंद है वो सारा रोड पर आ जाता है, स्मेल भी उसकी पूरी मार्केट में फैल जाती है। इस वजह से भी जो कस्टमर है अब मार्केट में नहीं आ रहा और जो सामान भी पड़ा है वो भी जो गंद है उस वजह से बड़ा स्पॉइल भी हो रहा है, ख़राब भी हो रहा है। मज़ीद भी जो मुश्किलात हैं मार्केट की सुनवाते हैं मगर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद भी मसाइल पर बात करेंगे। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बताएं, ख़रीदारी करना है या दुकान है इधर? इधर दुकान है अपनी फड़कूने का काम है। क्या क्या मसाइल का यहाँ पर सामना है मंडी में, क्योंकि गंदगी भी बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा ट्रैफिक के भी बड़े मसाइल हैं। मज़ीद किन मसाइल का सामना है आपको? सामने ट्रैफिक का मसला हो जाता है, कोई टाइम टेबल नहीं होता इनका, रश गाड़ी आ जाती है तो रश हो जाता है। जो हम दुकानदार हैं फड़कूना करते हैं तो जब रश गाड़ी खड़ी होती है तो सारा रास्ता रुक जाता है। तो ये बताएं, यहाँ पर कोई ट्रैफिक की कंट्रोल के लिए या फिर अपना उसके लिए कोई इंतजामात नहीं है? क्योंकि हमने देखा कि जगह जगह जहाँ पर ट्रैफिक खड़ी हो जाती है, ट्रक खड़े हो जाते हैं, आड़त का समा मतलब जो भी काम है उधर खड़े होकर रोड पर ही हो रहे, तो इसकी रोकथाम के लिए कोई मार्केट कमेटी एक्शन नहीं ले रही? नहीं, कोई एक्शन नहीं ले रही भाईजान कोई। इस हवाले से मार्केट में जो यहाँ पर आप दुकानदार हैं, इस हवाले से क्या मसाइल का सामने है? ख़रीदार भी आ रहा है, गाहक भी लग रहा है आपका? काम तो बस ऐसे ही है जी, टाइम जब दुकानदारी का टाइम होता है सारी गाड़ी वगैरह रश हो जाता है, वो दुकानदारी नहीं होता, वो कहते हैं आगे करो पीछे करो, वो गाहक खड़ा होता है तो वो चले जाते हैं। सुन सकते हैं कि जब यहाँ पर जो ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त है उसमें मुश्किलात का सामना होता है तो यहाँ मौजूद जो दुकानदार हैं उन्हें भी बड़ी परेशानी होती है। आप बताएं, ख़रीदारी करना है या दुकान है? हम तो दुकान है मोची की, हमारी तो ये सामान है। आपको भी मसाइल का सामना होगा यहाँ? क्या सामना है जी, बस सही गुजारा हो रहा है, बस ज़िंदगी के टाइम पास हो रहे हैं। गंदगी में बैठे हैं? गंदगी में तो नहीं बैठे, रोज़ सफाई भी होती है। अच्छा, हाँ, फिर गंदगी हो जाती है। रोज़ कितनी दफ़ा अमला यहाँ आके सफाई कर ले? रोज़ आता है तो जाता है, रैली आती है। आप भी बताइएगा, यहाँ सफाई के हवाले से जो अमला है यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट का आता है, सफाई कर रही है, अपनी मदद आपकी तरफ कर रहे हैं? भाईजान 2 दिन में 3 दिन में ट्रैक्टर फिरता है यहाँ से, बाकी झाड़ू झूड़ू को मारने कोई भी नहीं आता है यहाँ पे। कोई भी नहीं कर रहा, अपनी दुकानों को खुद ही साफ? अपनी दुकानों को अपने अड्डे सुबह साफ सफाई करके बैठते हैं। यहाँ पर कोई डस्टबिन या इस तरह का कोई नहीं है जहाँ सब्जी गली सड़ी सब्जी फेंकी जाए, क्योंकि वो सारी जगह रोड पर फेंकी जाए? डस्टबिन नहीं लगती भी यहाँ पे। इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करें? इंतजाम हम तो ये मुताबिक करते हैं भी अपनी मंडी के इंतजाम जो है वो उनको सही करो, सफाई सफाई का इंतजाम करो। ये जब
फालतू ट्रैफिक अंदर घुसती है, इसको बाहर को इंतजाम करो बस। ट्रैफिक का जो निज़ाम है यहाँ धर्म भरम है। ये दुकानदार भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लोडर रक्षा हो गए, ट्रक हो गए, जब अंदर आ जाते हैं तो मार्केट में इतना रश हो जाता है कि गुजरने की जगह भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। मज़ीद भी हम बात करेंगे। जानते हैं यहाँ पर बताएं, ख़रीदारी करने हैं, दुकान है? भाई मजदूरी करते हैं, काम नहीं मिलता तो क्या मजदूरी क्या कर रहे हैं? पल्लेदारी करते हैं बस। और अच्छा, तो लग रही है दिहाड़ी, लग रही है रोज़? कभी लग जाए कभी नहीं लगती बस। तो यहाँ गंदगी में स्मेल है, बहुत सीवरेज के मसाइल हैं, तो उस हवाले से कोई आपको मज़ीद परेशानी हो रही है इधर मंडी में? हाँ बस। सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो शहरी हैं बड़े परेशान लग रहे हैं। मज़ीद भी हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि मंडी के हवाले से बात करते हैं। बताइएगा किन किन मसाइल का सामना है यहाँ पर? और एक तो ये सफाई नहीं है, बहुत गंदगी वगैरह सारी है। दूसरा यहाँ पानी की किल्लत तो फिर पानी भी नहीं मिलता पीने को। पानी, साफ पीने के पानी के भी इंतजाम नहीं है। हाँ नहीं है। तो ये बताएं, जिस तरह से आप एक बुज़ुर्ग शहरी हैं, यहाँ पर गंदगी जगह जगह गर्द गुबार हो रही है, उसकी वजह से कोई बीमारियाँ भी फैल को एलर्जी होती है, खांसी भी होती है, वो तो बहुत ज़्यादा होता है मसला। इंतजामिया यहाँ मुतहरिक दिखाई नहीं देती? नहीं सर नहीं, बहुत कम। अक्सर रास्ता बंद रहता है, यहाँ ट्रैफिक का मसला बनता रहता है। तो कितने कितने घंटे यहाँ ट्रैफिक जैम भी रहता है? 2-3 घंटे जैम रहता है अक्सर। ये अब थोड़ी देर बाद देखना भी ट्रक आ जाएंगे, गोभी वाले बहुत सारे तंग हो जाएंगे, रास्ता होता ही नहीं है, घंटा घंटा यहाँ फंसे रहते हैं। तो गोभी शोभी वो अनलोड करके आड़त लगा कर यहीं पर ही सामान बेच के यहीं पर ही फेंक के चले जाते हैं? हाँ मैं कहता हूँ यहाँ कमेटी वाले जो भी हैं वो इंतज़ाम करते ही नहीं हैं, सब कर देते हैं सारा कोई। मज़ीद भी जो यहाँ पर शहरी हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि जो मसाइल हैं मंडी के, उस हवाले से कितने परेशान हैं और इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा मंडी के में मौजूद जिन जिन मसाइल का आपको सामना है, तो मार्केट कमेटी यहाँ जो उसका अमला है आके विज़िट भी कर रहा है या अपनी मदद आप ही के तहत? जी अपनी मदद आप, यहाँ कोई विजिट नहीं है, बहुत गंदगी है, बहुत कील बहुत ज़्यादा, गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो सफाई है दिन में कितनी दफ़ा हो जाती है? सफाई दिन में कभी होती कभी नहीं होती, सफाई नहीं होती यहाँ, बहुत गंदगी है यहाँ सारी दुकानों के सामने। और ये मोस्टली ये कचरा और ये जो गली सड़ी सब्जियाँ फेंक कौन रहा है? हाँ, ये ट्रक का जो बिका बकाया माल यहीं फेंक जाते हैं, यहीं पर ही फेंक देते हैं? यहीं फेंक देते हैं। कोई यहाँ पर कोई कचरा फेंकने के या डस्टबिन के कोई इंतजाम? कोई इंतजाम कुछ नहीं इंतजाम। आपकी दुकान है इधर? मैं रक्शे वाला हूँ। आप रिक्शे वाले हैं? तो ट्रैफिक जैम में कितने कितने घंटे फंसे रहते 2-2.5-3 घंटे फंसे रहते हैं हैं? सारा दिन इधर ही यहाँ पर ही आपको गुजर जाता है? सारा दिन यहाँ से गुजर जाता है, कभी कोई सारा दिन यहाँ गुजर जाता है, ट्रैफिक बहुत जाम होती है, बहुत ज़्यादा। दिहाड़ी वगैरह लग जाती है? दिहाड़ी पे लग जाती है, बाकी ये मंडी में कारोबार चलते थोड़ा बहुत रोजी रोटी मिलती है। बाकी ये कील वील बड़े कील लगे, अभी भी कील पड़े हैं, वो देखिए कील बहुत है, गंदगी बहुत है, गंदगी सफाई बहुत गंदगी है यहाँ। सुन सकते हैं कि जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनका यही कहना है कि यहाँ जब ट्रैफिक जैम हो जाता है, घंटों घंटों ट्रैफिक जैम जब रहता है, तो उस हवाले से ये कई घंटों यहाँ ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इनका निकलना भी मुश्किल होता है और अपनी जो दिहाड़ी है, रोज़ी कमाना, वो भी इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मज़ीद भी यहाँ पर हम जो दुकानदार हैं उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर जो ने फ्रूट्स रखे हुए हैं और सामने गंद भी पड़ा है और उस हवाले से इन्हें किन मसाइल का सामना है, और क्योंकि ऐसी जगहों से गाहक भी मोस्टली आने से कतराते हैं, तो इन्हें किन किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसरुल्लाह। नसरुल्लाह साहब, ये बताएं, जिस तरह से गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है मार्केट में, तो ग्राहक का भी रुझान अब बरकरार है या वो कम? गंदगी से तो काम ही नहीं चलता सर, गंदगी ज़्यादा होने से काम नहीं चलता, बारिश की वजह से भी काम नहीं चलता। जब बारिश होती है ना, उससे 7-7 दिन पानी खड़ा रहता है यहाँ। तो ये जो मंडी, ये जो सदर वाला है ना, एक आधी दफ़ा ब्लेड मारेंगे, फिर नहीं मारते ये ना। सदर यहाँ काम कर रहे हैं और मार्केट कमेटी का अमला आता है? हाँ, मार्केट कमेटी का अमला नहीं होता, वो बस एक ही बंदा आता है, वो बिल्डोजर फेर के चला जाता है। तो जब इतने दिनों पानी रहता है यहाँ पर जो पानी खड़ा हो जाए, उसके बाद हफ्ता अगर ना निकले तो काम कैसे चलता है? काम मुश्किल से चलता है, बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं सर। गाहक अंदर नहीं आता, गाहक कभी नहीं आता अंदर, गाहक वहीं से बाहर मुड़ जाता है, बाहर से। अच्छा, तो जो यहाँ पर सदर हैं यहाँ के, तो काम शाम उनकी तरफ से भी कोई नहीं किया जा रहा आप दुकानदारों के लिए? मगर सर थोड़ा बहुत करते हैं, बकाया कुछ नहीं करते, इतना नहीं करते वो। क्या मुतालबा करेंगे? हमारा तो मुतालबा है सर, यहाँ ये जो रक्षा है ये भी अंदर नहीं आने चाहिए, ठीक है ना, ये भी अंदर ना आए, रेड़ा भी अंदर नहीं आना चाहिए।
जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हाँ ट्रैफिक जाम तो बड़े मसले होते हैं ये दुकानदार अंदर आने कौन दे रहा है? सर मंडी है साहब जरा सदर ही आने दे रहा है अंदर कौन आने दे रहा है इसको अच्छा, वहाँ से पर्ची लेकर ही अंदर आया। पता नहीं पर्ची लेते हैं क्या कैसे आते हैं ये अल्लाह बेहतर जानते हैं जो माल लेके जाते हैं ना यहाँ से बाहर 20 रुपए रास्ते में पर्ची के लेते हैं। आप एक डब्बा लेके जाओ चाहे इकट्ठा माल लेके जाओ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सहूलत होनी चाहिए आवाम के लिए। आप एक डब्बा एक डब्बा अमरूद का लेके जा रहे हैं ना घर वास्ते, वो रास्ते में खड़े हैं, वो कहते हैं 20 रुपए पर्ची के दो। ये गुंडा टैक्स बना रखा है लोगों ने। पर्ची का जो टैक्स है ले कौन रहा है? ये यहाँ के जो है ना वो ठेकेदार हैं वो ले रहे हैं। ठेका किससे दिया हुआ है? हुकूमत ने कहना दे रखा है। अच्छा, मतलब टैक्स जब कटवा के आते हैं तभी रिक्शा अंदर आता है और उसकी वजह से ट्रक भी आ रहे हैं और जो चीज़ें आ रही हैं इसी वजह से ट्रैफिक जैम और फिर ग्राहक भी नहीं पहुंच पाता इस वाले से। हाँ जी हाँ जी, कुछ मंडी में भी यहाँ तेज़ी है। बाहर जाओगे फ्रूट सस्ता मिलेगा, मंडी में महंगा मिलेगा आपको। ये क्या वजह है? वो यहाँ से कट्ठा माल लेके जाते हैं ना, वो सस्ता करके बेचते हैं। ये मंडी में बैठे हैं, थोड़ा सा सौदा लेते हैं, ये महंगा करके बेचते हैं। तो जिस तरह से ग्राहक अगर नहीं आएगा, सब्जी और फ्रूट्स हैं वो तो दिन में गल सड़ जाते होंगे। ऐसे ही है, बिक जाते हैं। यहाँ सड़ता कोई माल नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं इधर? मैं मजदूरी करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मजदूरी कर रहे हैं, तो दिहाड़ी वगैरह लग रही है यहाँ पर? हफ्ते में 3 दिन दिहाड़ी लगती है, 3 दिन छुट्टी हो जाती है। दिहाड़ी 3 दिन लगते हैं, 3 दिन छुट्टी, और जो 3 दिन लगते हैं उसमें हफ्ता पूरा गुजर जाता है। नहीं गुजरता, बहुत परेशान हैं हम। सुन सकते हैं कि जो यहाँ मज़दूर भी हैं मंडी में, वो भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद भी जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि मंडी में जो मसाइल बरकरार हैं उस हवाले से अब यहाँ पर जो ग्राहक है वो भी आने से कतरा रहा है। इस हवाले से जो मज़ीद दुकानदार हैं बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि जो फ्रूट्स रखे हुए हैं दिन में क्या सेल भी हो रही है इतनी जितनी परचेज़ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। जावेद साहब, ये बताएं जिस तरह से अब मंडी में जो ग्राहक है उसका रुझान भी कम होता चला जा रहा है गंदगी की वजह से, ट्रैफिक जैम की वजह से, तो जितना सेल कर रहे हैं सामान परचेज़ कर रहे हैं उतना सेल भी हो रहा है? ये देख लो भरी पड़ी है दुकान, मंदा है। बस अल्लाह की आस से बैठे हैं हम, तो आ जाएगा कोई बैठ दे देंगे उनको। कुछ हालात कमज़ोर हैं, मुल्की हालात कमज़ोर हैं ना, तो कारोबार के हालात भी कमज़ोर हैं। तो अब मंडी में मसाइल की वजह क्या समझते हैं? मसाइल की वजह महंगाई, सरमाए की कमी लोगों के हाथ में। ये एक किस्म की तायुश की आइटम में आ जाती है। और जिसके बाद वापर पैसे होंगे तो फ्रूट खाएगा वो, या जिसको डॉक्टर ने बोला है वो फ्रूट खाएगा। इस वजह से मंडी के हालात कमज़ोर हैं। ये दिन ब दिन कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, ऐसे दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। करेंसी का चक्कर है सारा, पैसे की वैल्यू नहीं, हर चीज़ महंगी हो जा रही है और भी महंगी होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, अखराजात है, ज़मीन पे हैं, अगला बेचने वाला तो अपने हिसाब से बेचता है। तो यहाँ पर जिस तरह से मंडी में मसाइल हैं उस वजह से आप क्या समझते हैं कि अगर मंडी के जो मसाइल हैं जिसमें कचरा, सीवरेज, ट्रैफिक जैम और दीगर मसाइल, लोड शेडिंग, अगर ये कम हो जाए तो कुछ ना कुछ कारोबार में कोई बेहतरी हो? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ है सर्कल चलना, मईशत का पहिया, उससे सरमाया ज़्यादा आता है, फिर हर चीज़ दबादब चलती है। मंडी पे फिर असरात आते हैं तेज़ी के। ये जो आप जो चीज़ें बता रहे हो, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब इस चीज़ों से आप समझते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, गाहक वैसे ही आता है? वो तंजीमी मामलात हैं, वो सदर के मामलात हैं, सेक्रेटरी के मामलात। नहीं तवज्जो करेंगे तो वो गंदी होगा, रास्ता ही ख़राब होगा। मुतालबा क्या करेंगे इंतज़ामिया से? ये करेंगे कि मुल्क का सुधार सही हो। मुल्क का पटड़ी पे है नहीं, मुल्क चल रहा है कर्ज़ों पे। वो कर्ज़े जब पूरे नहीं होंगे उसको जेब से लोग खाएंगे। तो ये बताएं जिस तरह से आप सुबह से बैठे हैं, कितनी सेल परचेज इस टाइम तक कर चुके हैं? बस भाई जो लेके बैठे, आधा बिके आधा बड़ा है। वैसे ही सुबह आधा ख़राब हो जाएगा, जो नुकसान होगा वो हमारे ज़िम्मे हो जाएगा, क्योंकि हमने तो ख़रीद लिया। अल्लाह की आस का काम है हमारा। हम तो जिस तरह से आप बता रहे हैं आधा बिक जाता है, आधा रह जाता है, अगर आप इंतज़ामात मंडी के बेहतर हो जाएं तो उससे आप नहीं समझे फ़र्क पड़ेगा? इससे नहीं फ़र्क पड़ता। असल चीज़ है दौड़। सरमाया जब खुलता है तो हर तरफ पता लगता है भी तेज़ी है हर तरफ। जब मंदा है तो हर तरफ ही मंदा है, हर चीज़ का ही मंदा है। ये तो मईशत के साथ जुड़े बैठे हैं ना हम। तो सुन सकते हैं कि जितने फ्रूट्स यहाँ पर इनने परचेज़ किए हुए हैं तो कह रहे हैं कि
जो सेल है, सेल शायद उस मुताबिक ना हो पाए और सारा दिन यहाँ पर गुजारने के बाद भी अगर फ़ायदा ना हो तो उस हवाले से फिर अपना रोज़ी कमाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मज़ीद भी दुकानदार मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? अदनान खान जी। अदनान साहब, ये बताएं जिस तरह से मंडी के हालात बड़े नाकिस दिखाई दे रहे हैं, उस हवाले से फिर अपना कारोबार कितना मुतासर हो रहा है? कारोबार तो है ही नहीं जी, मुतासर क्या होना, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। 5 किलो चीज़ लेते हैं तो शाम तक बैठे थे 5 किलो चीज़ नहीं बिकती। रेट आगे तेज़ है, गाहक लेने को तैयार नहीं है। तो इसकी वजह क्या समझते हैं? इसकी वजह ये महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, लोग अपनी रोटी पानी पूरी करें या यहाँ पे ये फ्रूट खाएं आके। तो जिस तरह आप अभी सामने यहाँ बैठे हैं, तो जब ट्रैफिक जैम हो जाता होगा तो गाहक तो नहीं आता? गाहक वैसे भी गाहक अब देखो पूरे, अब देखो कोई है, कोई नज़र आ रहा, गाहक कोई भी नहीं है, सिर्फ दुकानदार बैठे हैं, गाहक है ही नहीं। अब आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, वो सस्ता होगा उनको, वो मिलेगा, सस्ता मिलेगा तो आगे कोई चीज़ खरीदेंगे ना। जब वो भी पूरी नहीं होगी किस तरह फ्रूट खाएंगे लोग? बिल्कुल, जिस तरह से महंगाई ने भी कारोबार मुतासिर कर रखे हैं, उस हवाले से अगर मसाइल मंडी के बेहतर हो जाएं तो क्या उससे कोई फ़ायदा होगा? नहीं, मिसाइल के उससे कोई ताल्लुक नहीं। जब तक महंगाई नहीं कम होगी, आटा चीनी घी सस्ता नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आप वजह समझते हैं महंगाई को? हाँ जी, महंगाई सबसे ज़्यादा बड़ी वजह ही महंगाई है। तो ये जो यहाँ पर अभी जितनी गंदगी है, मसाइल हैं, ये पहले भी ऐसे बरकरार हैं या ये दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं? नहीं, ये इसी तरह ही है तकरीबन, ये ऐसे ही चल रहा हाँ है? इसी तरह। हाँ जी, ये जब बारिश होती है, जब आप देखो तो यहाँ पे आप पैदल नहीं चल सकते, गाड़ी तो लेकर दूर, तो पैदल भी नहीं आप जा सकते यहाँ पर। तो जिस तरह से लोग यहाँ पर सामान अपना सेल परचेज़ कर रहे हैं, दुकान लगाई हुई है, और फिर जो कचरा है वो सामने फेंक देना, तो इस हवाले से क्या समझते हैं? जिससे हम अपने घर की हिफाजत करते हैं तो हमें अपनी मार्केट्स की भी ऐसी हिफाजत करनी चाहिए। हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे? बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, मगर यहाँ होता ही नहीं ऐसा। कोई चीज़ जगह बनाई नहीं इन्होंने कि जहाँ पे बंदा कूड़ा कर फेंके। हर बंदा अपने सामने फेंक देता है। वो ट्राली वाला आ जाए, 2 दिन बाद जाए, 3 दिन बाद जाए तो वो सफाई कर देगा, वरना 2-3 सामान यहीं पड़ा रहता है, स्मेल गला बिल्कुल ऐसी स्मेल होती है। और उससे कोई आप लोगों को बीमारियां भी हो रही हैं? लाज़मी बात है, हर बंदे को बीमारी है, किसी को कोई बीमारी, किसी को सांस की बीमारी है, किसी को कोई बीमारी, किसी को एलर्जी की बीमारी है यहाँ पर। तो जो मौजूदा यहाँ पर सदर हैं, मार्केट कमेटी है, क्या मुतालबा करेंगे उनसे कि क्या बेहतरी के लिए जो इतने भी यहाँ दुकानदार हैं, गाहक आते हैं, क्या इंतजाम? इंतजाम यही करने चाहिए कि जो बाहर के रास्ते हैं जो बंद होते हैं, जब आने का टाइम होता है, किसी गाहक का टाइम होता है तो रास्ता इतना ब्लॉक होता है कि अंदर अंदर आ नहीं सकता आदमी। वो रेड़ियाँ खड़ी की हैं, भत्ते ले रहे हैं, रेड़ियाँ खड़ी हैं, अंदर बंदा नहीं आ सकता। कौन लेता है पता? ये जो मार्केट यहाँ पे जो बदमाशी है, जगह टैक्स ले रहे हैं, वो उनकी रेड़ियाँ खड़ी हैं, वो पैसे ले रहे हैं। अंदर 6-6 रेड़ियाँ खड़ी हैं, मोटरसाइकिल अंदर नहीं आ सकता। गाहक ने फ्रंट से सारा रेडियो नहीं कवर किया। हाँ बिल्कुल, आप कब जाते हो देखना, या आप सुबह का टाइम आओ, आप पैदल नहीं अंदर आ सकते आप। अब यहाँ पे गाहक कैसे आएगा अंदर? गाहक आएगा तो कोई कारोबार होगा ना। कोई उन्होंने मसला ख़राब करेगा, कोई महंगाई नहीं किया हुआ, इसी तरह चल रहा है काम। सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो तजावुज़ात का जो मसला है मंडियों में, वो भी बरकरार है। उस हवाले से जो दुकानदार हैं और जो गाहक होता है वो दुकानदारों तक पहुँच नहीं पा रहा। इस हवाले से जो कारोबार है वो भी शदीद मुतासिर है। कुछ महंगाई ने मुतासिर कर रखा था, तो दूसरे हवाले से अगर हम देखें दूसरी जानिब से तो गंदगी ने यहाँ बड़े मसाइल फैला रखे हैं। जो अंदर बाहर पर्चियाँ कट रही हैं मंडी में, तो वो जब यहाँ ट्रांसपोर्ट अंदर आ जाती है तो घंटों घंटों ट्रैफिक जैम भी रह रहा होता है। उस हवाले से जो गाहक है वो भी अंदर आने से कतराता है, क्योंकि अगर आप देखें मार्केट के स्टार्ट से लेकर एंड तक आप जाना चाहें दिन के टाइम तो तकरीबन आपको 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं। इस हवाले से जो गाहक है वो फिर इतना टाइम होता नहीं है, अंदर उसका रुझान उतना बरकरार नहीं है। मज़ीद भी जो मसाइल हैं बात करते हैं उन पर, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर हम मंडी में जो ट्रैफिक इंतज़ामात हैं उनकी बात करें तो जिस तरह हमने आपको पहले भी दिखाया कि यहाँ जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, बेहद मसाइल हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है घंटों घंटों जाम रहता है। और यहाँ जो रिक्शा ड्राइवर या लोडर हजरात या ट्रक वाले जितने लोग भी आते हैं उनसे बाकायदा तौर पर पर्ची ली जाती है। इनसे बात करते हैं कि मंडी में जो मौजूदा हालात हैं इनमें इस वजह से क्या इन्हें मुश्किलात का सामना है। गाहक, क्योंकि मंडी में गाहक का रुझान भी बहुत कम है, उस वजह से इनका काम भी लग रहे नहीं जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अकील। अकील साहब रिक्शा चला रहे हैं? जी भाई। ये बताएं मंडी में जो इस टाइम हालात चल रहे हैं और इसमें जो गाहक है वो भी इतना आ नहीं रहा, रुझान नहीं है, तो रोज़मर्रा पर आपका रिक्शे वाला जो ऑर्डर है ये आ जाता है? बस थोड़ा बहुत तो होता है, जो गुंजाइश हो से बन जाता है।
300-400 बस बहुत होगा। तो ट्रैफिक जैम में कितने कितने घंटों फंसे रहते हैं? 2-2 घंटे फंस जाते बंदा, घंटा फंस जाते बंदा। मतलब यहाँ से अगर आप मेन गेट तक जाएं तकरीबन आधा किलोमीटर बनता है तो 2-2 3-3 घंटे। हाँ फंस जाता बंदा। तो इंतजामात यहाँ कोई ट्रैफिक की इस तरह कोई से सेटअप नहीं है। कितना पर्ची का लेते हैं आपसे? पर्ची 20 रुपये। 20 रुपए लेते हाँ जी। हैं आने का या जाने का? जाने का जब माल लेके जा रहे हो। जब माल लेकर जा रहे हो तो आप 20 रुपए देंगे? हाँ कौन ले रहा है? वहाँ से गेट पे जो खड़े होते हैं। गेट पर खड़े होते हैं वो 20 रुपए देंगे। हाँ यहाँ पर मज़ीद भी जो रक्षा ड्राइवर हजरात हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जो ट्रैफिक जैम है उस हवाले से अगर यहाँ जो इंतज़ामात हैं ट्रैफिक के वो बेहतर कर दिए जाएँ मंडी में तो उस हवाले से जो गाहक का रुझान है वो शायद ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस हवाले से बड़ी मुश्किलात भी फैल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तनवीर। रईस साहब ये बताएं मंडी में ट्रैफिक की वजह से, ट्रैफिक की आमदोरफ्त की वजह से किन किन मुश्किलात है साहब? सारी मुश्किलात असद होती है जी। रोज़ी रोटी लग भी रही है रक्षा? हाँ जी लगती भी है, नहीं भी लगती है। पर्ची वाले तंग करते, गरीब बंदे क्या आटा घी चीनी पूरी करें या हम उनका टैक्स पूरा करें। पेट्रोल 300 रुपये लीटर है, गरीब बंदा क्या करेगा? 500-700 रुपये में घर चलता। तो जिस तरह से आप अगर बाहर जाएं वापस आएं फिर दोबारा फिर हाँ जी 20 रुपये पर्ची लेते हैं फी फेरे की। तकरीबन 2-3 फेरे लगाएं तो तकरीबन 60-70-80 नहीं देना। हाँ जी 80 रुपये 100 रुपये ले लेते हैं, 20 रुपये पर्ची। 5 फेरे भी लगते हैं तो 20 रुपये पर्ची लेते हैं। तो उसके बाद 1500 रुपये कमाते हैं। 500 रुपये तो पेट्रोल है, 500 रुपये हमें बचता। क्या घर लेके जाएं, क्या आटा, क्या घी चीनी क्या लेके जाएं, क्या दुख क्या तकलीफ़। 7 बच्चे हैं, कैसे पूरा करेंगे? तो यहाँ पर मतलब कोई भी ड्राइवर आ सकता है, कोई इंस्पेक्शन या कोई छानबीन नहीं जी, आगे से बदमाशी करते हैं, रक्षा पकड़ लेते हैं। 5-5 7-7 जने आ जाते हैं। अच्छा बदमाशी भी? हाँ जी बदमाशी भी साथ करते हैं। 20 रुपये पर्ची देते हैं ठीक है, नहीं तो रक्षा पकड़ के साइड पर लगा देते हैं। 5-5 7-7 जने आते हैं, बदमाशी करते हैं। तो ये इंतज़ामिया मार्केट के लोग हैं या इंतज़ामिया? ये इंतज़ामिया ठेकेदार हैं जी, कह रहे ठेके लिए हुए हैं हमने, ठेके भरते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कहते हैं कि गवर्नमेंट। हाँ जी देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से पर्ची माफिया तो पूरे शहर में सरगर्म है। यहाँ पर भी जो मंडी में जितने भी व्हीकल्स आते हैं, ट्रांसपोर्ट आती है, उनसे भी इस हवाले से लिया जाता है पर्ची का सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम ज़ुबैर है। मैर साहब ये बताएं कि यहाँ पर जिस तरह से रक्षा चलाना और घंटों घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना, उसके बाद पर्ची भी आगे हर चक्कर पे पर्ची भी देना, तो इस सवाल से क्या परेशानी? भी एक आगे ना पर्ची यहाँ कटती है 20 रुपये जब जाते हैं माल लेके। हाँ क्या करें, 800-700 में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता घर चलाने से। आपके सामने है भाई जी। तकरीबन जिस तरह अगर 2-2 3-3 घंटों में अगर आप एक अपना ऑर्डर वहाँ डाल कर आएँ तो दिन में कितने हो जाते हैं? भाई 2-3 होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। चक्कर रश की वजह से? जी रश की वजह से इतना रश लग जाता है, 2-3 घंटे फंस जाते हैं, नहीं निकल सकते। तो ये सारी ट्रांसपोर्ट अंदर आने दे रहे हैं? जी ये ऐसी है। देख सकते हैं कि यहाँ जो ट्रैफिक का निज़ाम है उस पर भी कोई इंस्पेक्शन नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। पहले भी आप मार्केट के हालात देखें तो गंदगी का ढेर है और उसके बाद सीवरेज के मसाइल हैं। उसके अलावा आप पीछे भी देखें इस वक्त तो यहाँ जो ट्रैफिक है जाम खड़ी है, फंसी खड़ी है। अब नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा इन लोगों को बैक गेट तक जाने में, और यहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल यहाँ पर शदीद मुतासिर है। और इस हवाले से जो यहाँ लोग हैं, शहरी हैं, दुकानदार हैं, रक्षा ड्राइवर हजरात हैं, बड़े परेशान हैं। मज़ीद भी यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस हवाले से जो परेशानी का उन्हें सामना है तो जो कारोबार है वो कितना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक जैम हो जाता है, जो सामने दुकानें होती हैं उधर कारोबार करना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है आपका? शहजाद। शहजाद साहब ये बताएं ट्रैफिक जाम जब हो जाए तो क्या मुश्किलात हो जाती हैं आपको? मुश्किलात आपके सामने, ये देखो ट्रैफिक जाम है, ना गाहक आता है, कारोबार वैसे डाउन हुए पड़े हैं। ठीक है तो यहाँ पर मतलब जहाँ पर अभी आपने अपना स्टॉल लगाया हुआ है तो इसका बाकायदा टैक्स दे रहे हैं? जी भाईजान, किराया इसका भाईजान। किराया मार्केट कमेटी को देते हैं या मौजूदा दुकानदार को? दुकानदार दुकान है जी। तो दुकानदार किराया लेते हैं और फिर आप स्टॉल लगाते हैं? जी भाईजान। तो कारोबार हो भी रहा है इतना? बस ऐसे ही है भाईजान, कारोबार के हालात बहुत डाउन जा रहे हैं। ग्राहक ना होने के बराबर? नहीं भाई।
तो जितना आपने सामान खरीदा हुआ इतना सेल भी हो जाता है दिन में? नहीं भाईजान इतना नहीं, बस वो है कि थोड़ा बहुत जो चल रहा है डेली के 5-7 पेटी बस 5-7 पेटी। बस, इससे ज़्यादा नहीं। कारोबार के हालात बहुत डाउन है। कारोबार के हालात जो मंडी में हैं बहुत डाउन हैं, उस हवाले से दुकानदार भी बहुत परेशान हैं और जो अगर यहाँ कुछ इंतज़ामात में बेहतरी की जाए तो उस हवाले से जो शहरी हैं, दुकानदार हैं, लोग हैं, बड़े मुश्किलात उनकी शायद कम हो जाएंगी। और मज़ीद भी हम यहाँ पर बात करते हैं, जानते हैं लोगों से, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रूट्स का काम भी करते हैं, फ्रूट्स 2 या 3 दिन में ख़राब हो जाता है। मज़ीद भी एक हमारे साथ शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब जी क्या नाम है? नज़र हुसैन। ये बताएं, मंडी में जिस तरह एक तो गंदगी बहुत ज़्यादा है, गर्द गुबार हो रही है, आपकी जो उम्र है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो उस हवाले से कोई बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं? इवें गाल है जना बारिश आंदी है ना, 3 दिहाड़े पानी था खड़ा रहा। तो पानी से कैसे आप आते जाते हैं, कैसे वो? बारे कपड़े उत्ते कौन के वेने आने हैं, इतना हालत खराब है मंडी दी, ईमान दी गल है। हालत बहुत ख़राब है, बड़ी खराब ख़राब होती जा रही है, पहले भी ऐसे थी? नहीं, हुण खराब हो जा रही है, पहले सही है। मज़ीद भी हम शहरियों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि जो मंडी में यहाँ जो मसाइल हैं उनकी वजह से क्या मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से जो ट्रैफिक है वो भी शदीद मुतासिर है और यहाँ पर जो मज़ीद दुकानदार हैं, शहरी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मंडी में मौजूदा मसाइल की वजह से जो कारोबार है कितना मुतासिर है। इनसे बात करते हैं। आप भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये फ्रूट्स बेचने? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट बेचने का काम कर रहे हैं। तो मौजूदा हालात की वजह से जहाँ आपकी ये दुकान के सामने गंदगी भी पड़ी है, ट्रैफिक भी जैम है, तो इन हालात में गाहक कैसे आएगा? ये देखो भाई, तकलीफ़ तो होती है लेकिन मजबूरी का गाहक तो आता ही है। सही है, जिसको मजबूरी होती है वो तो आता ही है लेने। सामान दिन में ले रहे हैं, उतना सेल भी हो रहा है? नहीं, बस हालात हैं जो चला रहे हैं, अल्लाह पाक आगे करम करे। बाकी सुन सकते हैं कि यहाँ जो दुकानदार हैं बेहद परेशान भी दिखाई देते हैं और जो ये भी कहना है उनका कि जो सामान ख़रीदते हैं रोज़मर्रा में तो वो उतना बिक भी नहीं पाता और इस हवाले से जो मसाइल हैं इंतज़ामिया को, मार्केट कमेटी को और उसके साथ साथ जो यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदगान हैं उन्हें फ़ौरी तौर पर हल करने चाहिए, क्योंकि जहाँ महंगाई की वजह से जो कारोबार है वो मुतासिर हुआ है और उस हवाले से जो मसाइल हैं अगर उन्हें कम कर दिया जाए या मसाइल का हल निकाल लिया जाए तो शायद जो कारोबार है वो ज़्यादा बेहतर चले और इस हवाले से जो उनकी परेशानी है उसमें भी कमी हो सके। इसके साथ साथ अपने मेज़बान ओन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।